हेलो हाय नमस्ते कैम छो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं पटेल सर एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड में प्यारे छात्रों, अपने दैनिक रूटीन के अनुसार आज जो है हमारा मैथ का कंटेंट है, जिसमें हम पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में आज का जो दिन है उसमें हम सिंप्लीफिकेशन को लाए हुए हैं, जिसका हिंदी होता है सरलीकरण। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे गलती करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ उनके सिंप्लीफिकेशन के सवाल को क्या करता है, गलत कर देता है। तो हम लोग सीधे आते हैं आप लोग अपने क्वेश्चंस। हमारे क्वेश्चंस में आपको अपर में दिख रहा होगा जो कि हमने जो है यहाँ सिंप्लीफिकेशन लिया है। सिंप्लीफिकेशन बनाने से पहले कुछ हम आपको रूल बता दें, जो रूल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जब भी अगर सिंप्लीफिकेशन बनाना हो तो सिंप्लीफिकेशन में हमको पहले हमको 5 रूल याद रखना पड़ेगा, सॉरी 6 रूल। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ये ध्यान रखिएगा। ओ का मतलब होता है ऑफ, ये ध्यान रखिएगा। डी का मतलब होता है डिवाइड, ये ध्यान रखिएगा। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखने योग्य है। ए का मतलब होता है एंड, ये ध्यान रखने योग्य है। एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट, ये ध्यान रखने योग्य है। अर्थात हम जो भी ये नियम बता रहे हैं सिंप्लीफिकेशन बनाने में, ऊपर से लेकर नीचे तक में जो क्रम पहले आएगा उसका सॉल्यूशन हम पहले करेंगे। अर्थात पहले ब्रैकेट का आता है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट यहाँ है और यहाँ है। सबसे पहले हम इसका क्रिया करेंगे, ना कि ये लोग का, तो तभी हमारा सवाल सही रूप से सही हो पाएगा। उसके बाद जब इसका कैलकुलेशन हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें ऑफ का क्रिया करेंगे। चलिए हम सीधे अपने सवाल पे आते हैं, हम उसको भी लेके चलते हैं उसको भी। सबसे पहले हमारे ऊपर में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ है, तो एक छोटी ब्रैकेट है, एक बड़ी ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को लेंगे क्योंकि इसके ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है। तो सिंप्लीफिकेशन में अगर ब्रैकेट के ऊपर अंडरलाइन होगा तो इस दोनों ब्रैकेट में सबसे पहले हम ऐसे ब्रैकेट को चयनित करेंगे जो ब्रैकेट के ऊपर हमारा अंडरलाइन किया हुआ। चलिए हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं। तो हम लोग इसको ज्यों का त्यों रखते हैं, गुना 4 - 2 और ये ब्रैकेट 1। अब यहाँ पर यह देखिए कि आपका 4/2 है, यानी सबसे पहले इस दोनों का क्रिया करेंगे तो 4/2 कितना कट के आ जाएगा, 2। कितना बचा हमारे पास, 2 + 2। ये हमारा ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट खत्म हो चुका है, बचा ये हमारा बड़ी ब्रैकेट। पुनः फिर ब्रैकेट का ही क्रिया करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट छोटा है, ये इससे बड़ा है। तो पहले बड़ा ब्रैकेट उसके छोटा ब्रैकेट। फिर हम क्या करते हैं, इस सवाल को ज्यों का त्यों रखते हैं, गुना 4 - 2। अब ये 2 + 2 कितना हो गया, 4, यानी ये ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया। और अब इस दोनों ब्रैकेट के बीच में जो ये सिंबल है, ये गुना का सिंबल है। इस छिपा हुआ रहता है गुना, जरूरी नहीं है दिखाना, फिर भी हम गुना को ज्यों का त्यों उतार दिए। अब फिर से हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 150/3 गुना, अब इस ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, 4 में से 2 गया, 2 × 4। अब यह देखिए कि हमारे पास स्टेप बचा हुआ। इस स्टेप में सबसे पहले हम किसका क्रिया करेंगे, देख सकते हैं ब्रैकेट है, ब्रैकेट इसमें नहीं है, ऑफ का कहीं नहीं है, उसके डिवाइड का क्रिया आता है। डिवाइड हमारा यहाँ है, ना कि ये सब का कैलकुलेशन करना है, पहले इस दोनों का कैलकुलेशन करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 50 टाइम्स में ये कट जाएगा। अर्थात हमारा क्या बचा, 50 × 2 × 4। अब इसमें से मल्टीप्लाई बचा हुआ है और नीचे टर्म हमारा मल्टीप्लाई का ही है, गुणा कर देंगे। 50 × 200, 100 × 4, 400 हमारा उत्तर आ चुका है। सिंप्लीफिकेशन में सिंपल तौर पे नियम यह कहता है कि हमको बोर्ड मास के नियम को फुलफिल करते चलना है, और बोर्ड मास के नियम जो अपर लेवल पे है उसको पहले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को। अगर मान लीजिए सपोज अपर लेवल में ब्रैकेट नहीं है तो उसके नेक्स्ट स्टेप को लेंगे। अगर सपोज मान लीजिए ऑफ भी नहीं है तो उसके नेक्स्ट स्टेप को लेंगे। अगर डिवाइड भी नहीं है तो उसके नेक्स्ट स्टेप को लेंगे। अर्थात अपर लेवल से हमको लेकर नीचे आना है। इस तरीके से हमारा बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन होगा वो कभी गलत नहीं होने वाला है, यह मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। फिर आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पर। इसमें भी देखिए आपको 2 ब्रैकेट है, लेकिन बड़ी ब्रैकेट का क्रिया हम लोग पहले करेंगे। इसको हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं। 55 × 4 प्लस इस ब्रैकेट को ज्यों का, पहले ऐसा नहीं कि इधर चल रहे हैं इस ब्रैकेट का क्रिया कर ले, नहीं, पहले हमको इस ब्रैकेट का क्रिया करना है। अब इस दोनों ब्रैकेट में सबसे पहले क्या चीज़ें क्रिया होगा, प्लस का कि माइनस का। आप देख सकते हैं कि इस ब्रैकेट में सबसे पहले हमें ऐड किए हैं तब सब्ट्रैक्ट किए हैं। पहले ऐड का क्रिया होगा, 6 में से 2 गया, 6 + 2 कितना हो गया, 8, और 8 में से 4 गया 4। अर्थात रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 4। और अब जान रहे हैं कि इस दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या चीज़ का, मल्टीप्लिकेशन का क्रिया है। चलिए अब फिर आते हैं 55/5 × 4
प्लस एक ब्रैकेट और बचा हुआ है हमको, 3 में से 2 गया हमारा 1 होगा गुणा 4। अब यहाँ पर समझने योग्य ये है कि इस सभी में से पहले क्रिया किसका होगा। तो ऊपर से आप देखिएगा तो पहले डिवाइड आता है, डिवाइड की क्रिया हम पहले करेंगे। 11 टाइम्स में ये कट जाएगा, 11 × 4 + 1 × 4। अब इस सभी में गुना भी है, जोड़ भी है, गुना भी है। सबसे पहले किस चीज़ का क्रिया हुआ, गुना का। 11 × 4 कितना हो गया 44 प्लस 4 × 4 कितना हो गया 4, यानी 44 + 4 कितना हो गया 48। इस तरीके से हमारा सिंप्लीफिकेशन का सवाल जो है वो सॉल्यूशन होगा। सिंप्लीफिकेशन में सिंपल सी बात है, हमको इस BODMAS के नियम को फुलफिल करते हुए चलना है। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है कि हमको ऊपर से लेकर नीचे चलना है, और ऊपर से नीचे क्रम में जो भी स्टेप अगर हमारे सवाल में आता है उसका पहले क्रिया करेंगे, तब जाकर किसी और का। कहीं से कहीं कैलकुलेशन नहीं करना है कि पहले हम इस दोनों को कर दिए फिर इसको। इससे आपका सरलीकरण का सवाल गलत हो जाएगा, ये मैं 100% कहता हूँ। इसलिए इस नियम को तैयार रखिएगा और सिंप्लीफिकेशन बनाने को तैयार रखिएगा, आपका सवाल कहीं गलत नहीं होने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपके सिंप्लीफिकेशन के सवाल में अगर किसी प्रकार का भी आप लोगों को अगर डाउट होगा तो फिर से हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसके सवाल का जरूर उत्तर देंगे। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक हमारा आज यही खत्म होता है। अब हम लोग जो है सीधे सवाल पे आएंगे नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम हमारे क्लास का पहला लेसन है, और इस लेसन में हम सिर्फ और सिर्फ आपको सवाल पर फोकस करेंगे, सवाल बताएंगे। एक एक सवाल हम रखेंगे, प्रत्येक दिन 2 या 3 सवाल रखेंगे, और उस दिन 2-3 सवाल का हम कैलकुलेशन करेंगे, उस 2-3 सवाल को हम बनाएंगे, ताकि आप लोग का मैथ प्रैक्टिस होता रहे और मैथ का सही मायने में आप लोग सही रूप से आनंद ले सकें। और संडे को हमारा जो है कुछ नया भारत से रिलेटेड रहेगा ही रहेगा। इस तरीके से आपका पटेल सेक्रेटरी की मेथड का चैनल चलता है। बस आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, और हमारे चैनल को जहाँ तक हो सके उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे शिक्षा का सही रूप से आनंद लेना चाहते हैं। घर बैठे उसी शिक्षा का सही रूप से आनंद होगा, और दावे के साथ उनका मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो, हाय, नमस्ते, केम छो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पटेल सर एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सेक्रेटरी की मेथड में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, अपने दैनिक रूटीन के अनुसार आज जो है हमारा मैथ का कंटेंट है, जिसमें हम पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में आज का जो दिन है उसमें हम सिंप्लीफिकेशन को लाए हुए हैं, जिसका हिंदी होता है सरलीकरण। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे गलती करते हैं, छोटी छोटी गलतियां उनके सिंप्लीफिकेशन के सवाल को क्या करता है, गलत कर देता है। तो हम लोग सीधे आते हैं आप लोग उनके क्वेश्चंस। हमारे क्वेश्चंस में आपको अपर में दिख रहा होगा, जो कि हमने जो है यहाँ सिंप्लीफिकेशन लिया है। सिंप्लीफिकेशन बनाने से पहले कुछ हम आपको रूल बता दें, जो रूल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। कभी भी अगर सिंप्लीफिकेशन बनाना हो तो सिंप्लीफिकेशन में हमको पहले हमको 5 रूल याद रखना पड़ेगा, 6 रूल। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ये ध्यान रखिएगा। ओ का मतलब होता है ऑफ, ये ध्यान रखिएगा। डी का मतलब होता है डिवाइड, ये ध्यान रखिएगा। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यह ध्यान रखने योग्य है। ए का मतलब होता है एंड, यह ध्यान रखने योग्य है। एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट, यह ध्यान रखने योग्य है। अर्थात हम जो भी ये नियम बता रहे हैं सिंप्लीफिकेशन बनाने में, ऊपर से लेकर नीचे तक में जो क्रम पहले आएगा उसका सॉल्यूशन हम पहले करेंगे। अर्थात पहले ब्रैकेट का आता है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट यहाँ है और यहाँ है। सबसे पहले हम इसका क्रिया करेंगे, ना कि ये लोग का, तो तभी हमारा सवाल सही रूप से सही हो पाएगा। उसके बाद जब इसका कैलकुलेशन हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें ऑफ का क्रिया करेंगे। चलिए हम सीधे अपने सवाल पे आते हैं, हम उसको भी लेके चलते हैं, उसको भी। सबसे पहले हमारे ऊपर में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट यहाँ दिया हुआ है, तो एक छोटी ब्रैकेट है, एक बड़ी ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को लेंगे क्योंकि इसके ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है। तो सिंप्लीफिकेशन में अगर ब्रैकेट के ऊपर में अंडरलाइन होगा तो इस दोनों ब्रैकेट में सबसे पहले हम ऐसे ब्रैकेट को चयनित करेंगे जो ब्रैकेट के ऊपर हमारा अंडरलाइन किया हुआ। चलिए हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं। तो हम लोग इसको ज्यों का त्यों रखते हैं, गुना 4 - 2 और ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे यह देखिए कि आपका 4/2 है, यानी सबसे पहले इस दोनों का क्रिया करेंगे तो 4/2 कितना कट के आ जाएगा 2। कितना बचा हमारे पास 2 + 2, ये हमारा ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट खत्म हो चुका है, बताइए हमारा बड़ी ब्रैकेट।
तुरंत फिर ब्रैकेट का ही क्रिया करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट छोटा है, ये इससे बड़ा है, तो पहले बड़ा ब्रैकेट उसके छोटा ब्रैकेट। फिर हम क्या करते हैं, इस सवाल को जो करते हुए रखते हैं गुना 4 - 2। अब ये 2 + 2 कितना हो गया 4, यानी ये ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया। और अब इस दोनों ब्रैकेट के बीच में जो ये सिंबल है, ये गुना का सिंबल है, इस छिपा हुआ रहता है गुना, जरूरी नहीं है दिखाना, फिर भी हम गुना को जो का त्यों उतार दिए। अब फिर से हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 150/3 गुना, अब इस ब्रैकेट का कितना करेंगे, 4 में से 2 गया 2 गुना 4। अब यह देखिए कि हमारे पास ये स्टेप बचा हुआ, इस स्टेप में सबसे पहले हम किसका क्रिया करेंगे, देख सकते हैं ब्रैकेट है, ब्रैकेट इसमें नहीं है, ऑफ का कहीं नहीं है, उसके डिवाइड का क्रिया आता है। डिवाइड हमारा यहाँ है, ना कि ये सब का कैलकुलेशन करना है, पहले इस दोनों का कैलकुलेशन करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 50 टाइम्स में ये कट जाएगा, अर्थात हमारा क्या बचा 50 गुना 2 गुना 4। अब इसमें से मल्टीप्लाई बचा हुआ है और नीचे टर्म हमारा मल्टीप्लाई का ही है, गुना कर दें 50 × 200, 100 × 4, 400 हमारा उत्तर आ चुका है। सिंप्लीफिकेशन में सिंपल तौर पे नियम यह कहता है कि हमको बोर्ड मास के नियम को फुलफिल करते चलना है, और बोर्ड मास के नियम जो अपर लेवल पे है उसको पहले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को। अगर मान लीजिए सपोज अपर लेवल में ब्रैकेट नहीं है तो उसके नेक्स्ट स्टेप को लेंगे, अगर सपोज मान लीजिए ऑफ भी नहीं है तो उसके नेक्स्ट स्टेप को लेंगे, अगर डिवाइड भी नहीं है तो उसके नेक्स्ट स्टेप को लेंगे। अर्थात अपर लेवल से हमको लेकर नीचे आना है। इस तरीके से हमारा बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन होगा वो कभी गलत नहीं होने वाला है, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। फिर आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें भी देखिए आपको 2 ब्रैकेट है, लेकिन बड़ी ब्रैकेट का क्रिया हम लोग पहले करेंगे। इसको हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं, 55 गुना 4 प्लस इस ब्रैकेट को ज्यों का, पहले ऐसा नहीं कि इधर चल रहे हैं इस ब्रैकेट की क्रिया कर लेना है, पहले हमको इस ब्रैकेट का क्रिया करना है। अब इस दोनों ब्रैकेट में सबसे पहले क्या चीज़ का क्रिया होगा, प्लस का कि माइनस का। आप देख सकते हैं कि इस ब्रैकेट में सबसे पहले हमें ऐड किए हैं तब सब्ट्रैक्ट किए हैं। पहले ऐड का क्रिया होगा, 6 में से 2 गया 6 + 2 कितना हो गया 8, और 8 में से 4 गया 4, अर्थात रिजल्ट हमारा क्या आ गया 4। और अब जान रहे हैं कि इस दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या चीज़ का मल्टीप्लिकेशन का क्रिया है। चलिए अब फिर आते हैं 55/5 गुने 4 प्लस एक ब्रैकेट और बचा हुआ है हमको, 3 में से 2 गया हमारा 1 होगा गुना 4। अब यहाँ पर समझने योग्य ये है कि इस सभी में से पहले क्रिया किसका होगा, तो ऊपर से आप देखिएगा तो पहले डिवाइड आता है, डिवाइड की क्रिया हम पहले करेंगे 11 टाइम्स में ये कट जाएगा, 11 × 4 + 1 × 4। अब इस सभी में गुना भी है, जोड़ भी है, गुना भी है। सबसे पहले किस चीज़ का क्रिया होगा, गुना का। 11 × 4 कितना हो गया 44 प्लस 4 × 4 कितना हो गया 4, यानी 44 + 4 कितना हो गया 48। इस तरीके से हमारा सिंप्लीफिकेशन का सवाल जो है वो सॉल्यूशन होगा। सिंप्लीफिकेशन में सिंपल सी बात है, हमको इस बोर्ड मास के नियम को फुलफिल करते हुए चलना है। प्यारे बच्चों, यह ध्यान रखना है कि हमको ऊपर से लेकर नीचे चलना है, और ऊपर से नीचे क्रम में जो भी स्टेप अगर हमारे सवाल में आता है उसका पहले क्रिया करेंगे, तब जाकर किसी और का। कहीं से कहीं कैलकुलेशन नहीं करना है कि पहले हम इस दोनों को कर दिए फिर इसको, इससे आपका सरलीकरण का सवाल गलत हो जाएगा, ये मैं 100% कहता हूँ। इसलिए इस नियम को तैयार रखिएगा और सिंप्लीफिकेशन बनाने को तैयार रखिएगा, आपका सवाल कहीं गलत नहीं होने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपके सिंप्लीफिकेशन के सवाल में अगर किसी प्रकार का भी आप लोगों को अगर डाउट होगा तो फिर से हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसके सवाल का जरूर उत्तर देंगे। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक हमारा आज यही खत्म होता है। अब हम लोग जो है सीधे सवाल पे आएंगे नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम हमारे क्लास का पहला लेसन है, और इस लेसन में हम सिर्फ और सिर्फ आपको सवाल पर फोकस करेंगे, सवाल बताएंगे, एक एक सवाल हम रखेंगे, प्रत्येक दिन 2 या 3 सवाल रखेंगे, और उस दिन 2-3 सवाल का हम कैलकुलेशन करेंगे, उस 2-3 सवाल को हम बनाएंगे, ताकि आप लोग का मैथ प्रैक्टिस होता रहे और मैथ का सही मायने में आप लोग सही रूप से आनंद ले सकें। और संडे को हमारा जो है कुछ नया भारत से रिलेटेड रहेगा ही रहेगा। इस तरीके से आपका पटेल सेक्रेटरी की मेथड का चैनल चलता रहेगा। बस आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, और हमारे चैनल को जहाँ तक हो सके उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे शिक्षा का सही रूप से आनंद लेना चाहते हैं। घर बैठे उसी शिक्षा का सही रूप से आनंद होगा, और दावे के साथ उनका मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। बस आज के लिए इतना ही, तब तक